फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। जयपुर में जल महल के पास भी 8 कौवे मृत मिले हैं। मृत कौवों के लिए सैंपल मृत कौवों के लिए गए हैं। अजमेर के आना सागर बारादरी पर भी 9 कौवों की मौत हुई है। झालावाड़ के पिड़ावा में भी 3 कौवे मृत मिले हैं। लगातार बर्ड फ्लू फैलता जा रहा है। पक्षियों की मौत मामले में पशुपालन विभाग में बैठक हुई है। प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा, सचिव आरुषि मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब तक प्रदेश में 245 कौवों की मौत हो चुकी है। झालावाड़ में 100, बारा में 72, कोटा में 47, पाली में 19 कौवों की मौत हो चुकी है। बर्ड फ्लू को लेकर सभी संभागों में रिस्पांस टीमें भेजी गई हैं। मोर और पोल्ट्री में अभी बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं है। सांभर और कमलादेव उद्यान भी टीमें भेजी जा रही हैं। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के पोक डैम अभयारण्य में एक हफ्ते में 1000 प्रवासी पक्षी मृत पाए गए। इंदौर में भी 13 और कौवों की मौत हुई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। जहां पर कौवे मृत मिल रहे हैं, ये वाकई में एक गंभीर मसला होता जा रहा है। राजधानी जयपुर में जल महल के पास 8 कौवे मृत मिले हैं। अजमेर के आना सागर बारादरी पर 8 कौवों की मौत हुई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट भी जारी कर दिया है। राजस्थान में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। राजधानी जयपुर में जल महल के पास 8 कौवे मृत मिले हैं। मृत कौवों के सैंपल भी लिए जा चुके हैं। अजमेर के आना सागर बारादरी पर 9 कौवों की मौत हुई है। झालावाड़ के पिड़ावा में भी 3 कौवे मृत मिले हैं। पक्षियों की मौत के मामले में पशुपालन विभाग में बैठक हुई है। प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा, सचिव आरुषि मलिक ने प्रेस वार्ता की। झालावाड़ में 100, बारा में 72, कोटा में 47, पाली में 19 कौवों की मौत हुई है। बर्ड फ्लू को लेकर सभी संभागों में रिस्पांस टीम भेजी गई है। सभी संभागों में रिस्पांस टीम भी भेजी जा चुकी है। प्रदेश में अब तक 245 कौवों की मौत हो चुकी है। हमारे साथ योगेंद्र पंचोली जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। योगेंद्र, बेहद गंभीर अब ये मामला होता जा रहा है, क्योंकि अब रिस्पांस टीमें हर संभाग में, कई संभागों में बल्कि भेज दी गई हैं रिस्पांस टीमें, लेकिन राज्य सरकार भी सचेत हो गई है। केंद्र सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया बर्ड फ्लू को लेकर के। आगे की दिशा किस तरह की निकल कर आ रही है इस बर्ड फ्लू से निपटने के लिए? देखिए आशीष, बर्ड फ्लू क्योंकि पहले भी ये बीमारी आई थी और इस बीमारी को एक बार फिर पक्षियों में दस्तक दे दी है। मुख्य रूप से कौवे मरने की जो सूचनाएं पिछले 7 दिन से आ रही है। कोटा संभाग में 220 से भी ज्यादा कौवे मृत पाए गए हैं और जिनके सैंपल लिए गए थे, उनका सैंपल लेने के साथ ही एमपी की लैब में जब इन्हें भेजा गया तो उनमें बर्ड फ्लू के लक्षण साफ स्पष्ट हो चुके हैं। और अब इसके अलावा मोर के मरने की सूचना और इसके अलावा मुर्गियों में आने की सूचना अभी तक नहीं मिली है। हालांकि यहाँ पर जो पशुपालन विभाग की अहम बैठक अभी हुई थी, उस बैठक में जो प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा है और सचिव जो आरुषि मलिक है, उन्होंने सभी अधिकारियों को पूरा
तैयारियों के लिए यहाँ पर एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। और बड़ी बात यह है कि ये मुर्गी फार्म जो होते हैं, पोल्ट्री फार्म जो होते हैं, उनसे इंसानों में फैलने का खतरा इसका सबसे ज्यादा रहता है। तो ऐसे में यहाँ पर 38 पोल्ट्री फार्म ऐसे हैं जिसमें कुछ जोधपुर के, कुछ पाली के और कुछ कोटा संभाग के हैं, जहां पर उनके सैंपल लिए गए हैं मुर्गियों के, ताकि इसमें बर्ड फ्लू के जो लक्षण है वो सामने आते हैं कि नहीं आते हैं। हालांकि अब तक ये सैंपल, उनके जो रिजल्ट सामने आए हैं, उनमें ये तय हो चुका है कि अब तक मुर्गियों में, यानी जो पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां हैं, उनमें अभी तक बर्ड फ्लू के कोई लक्षण नहीं मिले हैं। ये शुभ संकेत जरूर है। लेकिन कौवे मरने की सूचना है। जयपुर में भी 10 से ज्यादा कौवे मर चुके हैं और खासकर यहाँ जलमहल में जो पशुपालन और यहाँ तक वन विभाग की जो टीमें हैं मौके पर है, वहां पर उनसे सैंपल जुटाए जा रहे हैं। पूरे पक्षी जो अलग अलग जगह से आ रहे हैं, खासकर अगर बात करें गना की, गना और सांबर में भी पक्षियों के सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके जो लक्षण है वो कौवे में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर विभागीय अधिकारियों ने जो अभी अहम बैठक ली थी, उस बैठक में ये बात भी स्पष्ट हो चुकी है कि आने वाले दिनों में इसका खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। और अगर ये वायरस, जो ये बर्ड फ्लू है, अगर ये फ्लू अन्य यहाँ पर देखा जाए तो जो अगर ये मुर्गियों में अगर ये फैलता है तो उसके बाद ये मनुष्य में भी पहुंच सकता है। क्योंकि अभी आप सबने देखा है कि 9-10 महीने से जिस तरह से लोग कोरोना से परेशान हैं, और अगर ये बर्ड फ्लू पक्षियों के माध्यम से लोगों में पहुंच जाता है तो एक बड़ी भयानक स्थिति होने वाली है। लेकिन फिलहाल अभी की स्थिति यह है कि केवल कौवे तक ये सीमित है और इसके रोकथाम के उपाय भी किए जा रहे हैं। और यहाँ पर एक एडवाइजरी विभाग की ओर से जारी की गई है, जिसमें साफ कहा गया है कि जो भी पक्षी मृत पाया गया है, उसे बाकायदा उसका जो डिस्पोजल होगा मिट्टी में उसे दबा दिया जाए और इतना गहरा गड्ढा खोदा जाए कि उसका दूसरे जो जानवर है उसमें ना पहुंचे। तो यहाँ पर ये कहें कि अब जिस तरह से पूरी स्थितियां रही, कोरोना में लोग परेशान रहे, लेकिन बर्ड फ्लू का जो एक खतरा एक बार फिर सामने आ चुका है। विभाग एक्शन में जरूर है, लेकिन अब तक ये मान के चलें कि 400 से भी ज्यादा कौवे मर चुके हैं। और ये अलग अलग बात करें तो कोटा संभाग की बात करें या फिर जोधपुर संभाग की बात करें, यहाँ तक कि अब जयपुर में भी इसने दस्तक दे दी है। आशीष, बिल्कुल। और सीमित केवल योगेंद्र ये राजस्थान तक नहीं है, बल्कि प्रदेश के बाहर भी, हिमाचल प्रदेश के जो पोग अभ्यारण्य है, वहां पर भी 1000 से ज्यादा प्रवासी जो पक्षी हैं वो मृत पाए गए हैं। ये बेहद गंभीर मामला है। इंदौर में भी जो है कई पक्षी मृत पाए गए हैं। इसका क्योर क्या सामने आ रहा है योगेंद्र? इलाज क्या है इसका? किस तरह से, जैसा कि आपने बताया कि पहले भी बर्ड फ्लू फैला था, इलाज किस तरह से पशुपालन विभाग इसका देख रहा है? रोकथाम किस तरह से की जा सकती है? देखिए, अपने बात करें चाहे सांबर झील की हो या फिर केवलादेव घना क्षेत्र है, वहां पर कई प्रदेशों से, कई दूसरे राज्यों से भी जो पक्षी हैं वो आते हैं। लेकिन फिलहाल इसमें राहत मानी जा सकती है कि केवल कौवे तक अभी तक ये सीमित है। लेकिन यहाँ पर अगर, क्योंकि जब जो नॉन वेजिटेरियन लोग जब यहाँ पोल्ट्री फार्मों से मुर्गी और उसका जो उत्पादन होता है और वो फिर उसका खाने के रूप में उपयोग किया जाता है, अगर उसमें वायरस पनप जाता है तो लोगों तक उसकी सेहत भी लोगों की बिगड़ सकती है। ये माना जाता है कि जो बर्ड फ्लू का जो बैक्टीरिया है, एक भयानक बैक्टीरिया है और एक ऐसी बीमारी देता है जिससे लोगों को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में इस फ्लू के प्रभाव को किस तरह से रोका जाए, इसके लिए रेस्पॉन्सिव जो टीमें हैं विभाग की ओर से, वो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। सर्विलांस पे प्रमुख, जहां पर पक्षियों की आवाजाही रहती है, वहां पर सर्विलांस के लिए अधिकारियों की टीमें नियुक्त कर दी गई है, जहां पर भी पक्षी मृत पाए जा रहे हैं। हालांकि बीच में ये भी बात आई थी सामने कि जोधपुर के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मोर मृत पाए गए थे, लेकिन जब उनकी पुष्टि हुई तो उसमें बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं मिले, केवल ठंड और यहाँ तक कि जहरीला दाना, जो जहरीला जो चुगा होता है दाना, उससे उनकी मौत सामने आई है। लेकिन अभी जो आंकड़े विभाग बता रहा है, विभाग की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए, उनसे कई गुना ज्यादा कौवे मर चुके हैं और जयपुर में भी अब इसका आगमन हो चुका है।